फ्रेंड्स, स्वागत है पब्लिक मेट्रो पे। आदि पुरुष को लेकर के मैंने कल भी वीडियो बनाया था। हंगामा जारी है, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में एक खबर निकल के आ रही है कि नेपाल ने आदि पुरुष पे तो बैन लगाया ही साथ सभी भारतीय फिल्मों पे जो है बैन लगा दिया। और नेपाल से ये चीज़ हमें सीखना चाहिए। आप मनोज मंतेश्वर जी कह रहे हैं कि मैंने युवा के सामने आज के पीढ़ी के हिसाब से अगर मैं उस टाइप के राम को प्रेजेंट करता तो युवा कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जिससे राम का खास कनेक्शन रहा है, राम और भारत और नेपाल के रिश्ते की मधुरता ही राम और सीता की वजह से रही है। आपने उसी राम को ऐसे कैरेक्टराइज कर दिया फिल्मों में, तो नेपाल के लोग खुश कैसे होंगे। और उन्होंने इसको बैन कर दिया, और न सिर्फ इसको बल्कि पूरी भारत की फिल्म जो भी रिलीज होगी उसको बैन कर दिया गया। और अच्छा हुआ, वहाँ की सरकार ने जो किया वो अच्छा किया। हमारे देश से तो अच्छे हैं कि कम से कम 2 कौड़ी के कॉमेडियन जो होते हैं हमारे देश में, वो आकर के कुछ भी बोल देते हैं हमारी देवी देवताओं पे और हम तालियां बजाते हैं। कुछ भी फिल्में बना देते हैं और हम तालियां बजाते हैं हमारी देवताओं पे, हमारे शंकर भगवान को दोहरा देते हैं। और अगर ऐसे फिल्मों को नेपाल ने विरोध किया है, बैन किया है, तो आई सपोर्ट विथ नेपाल, क्योंकि इंडिया में ऐसी धर्मनिरपेक्षता होगी। और मुझे लगता है इंडिया ही एक ऐसी देश है जहाँ पे अपनी संस्कृति के साथ खेलने का, खास करके सनातन संस्कृति के साथ खेलने का पूरा अधिकार दिया गया है। यही फिल्म अगर किसी मुस्लिम राइटर ने लिखा होता या फिर किसी मुस्लिम एक्टर होते, तो अब तक तो जो हमारी सरकार हिंदुत्व की बात कर रही है टूट पड़ रही होती उस पर। लेकिन ऐसा है नहीं। और मनोज मंतेश्वर को भी मैंने कल वीडियो में ज़्यादा गलत नहीं किया था। लेकिन एक बात बताइए सर, कि जिस राम के वजह से नेपाल का रिश्ता इतना खास है, जिस राम की वजह से नेपाल और भारत का सांस्कृतिक रिश्ता है, आप कैसे सोच लिए कि इस नए डोमलाइजेशन करके, आप नई एक्सपेरिमेंट करके आप भारत और नेपाल के रिश्ते को जो है इस तरीके से जोड़ पाएंगे। आप तो उसी को नहीं जोड़ पाए जिसका राम से खास कनेक्शन है, राम दामाद है नेपाल के, और वहीं जाकर के उन्हीं के फिल्मों को बैन कर दिया। तो आप आम युवा को कैसे जोड़िएगा सर? नहीं जोड़ पाए। आपकी मार्केट स्ट्रेटजी, आपके आदि पुरुष आपको राम के दिखाने का तरीका बिल्कुल गलत हुआ। क्योंकि राम सत्यकोटि हो सकते हैं, उनके अलग अलग रूप हो सकते हैं, लेकिन उनका एक स्वभाव है शांत का, मर्यादा का, डिसिप्लिन का, सौम्य का, विनम्रता का। वो कहीं ट्रेलर में ही नजर नहीं आ रहा, फिल्म तो दूर की बात है। बाकी आप खुद ही सोचे कि जिसको आप नए जनरेशन के हिसाब से नहीं एक्सपेरिमेंट करके दूर दूर तक ले जाना चाहते थे, वो वहीं नहीं जा पाया, वहीं बैन हो गया जहां उनका ससुराल है। आप राम को उसके ससुराल तक ही सही से रिप्रेजेंट नहीं कर पाए, तो बाकी युवाओं को कहाँ से कर पाइएगा? बाकी नेपाल में बैन हुए आदि पुरुष और बाकी भारतीय फिल्मों को भी नेपाल में जो बैन कर दिया गया, उस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।